हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज है बृहस्पतिवार और एक ऐसा दिन जिस दिन का हर सुहागन स्त्री को रहता है इंतज़ार। तो आज है करवा चौथ और आज रहना है व्रत करवा चौथ का। तो यहाँ मेरी पूजा चल रही है, सुबह जो कार्तिक नहान वाली पूजा होती है वो। और अभी करीब 4:30 या पौने 5 के लगभग हो रहे होंगे। अब मैं नहा धो के झाड़ू वगैरह लगा के मैं नहा ली थी। तो अभी घर में सब सोए हुए थे तब तक। तो मैं नहा धो के यहाँ पूजा करूँगी घर पे और फिर जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर में कहानी वगैरह मैं आज वहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार की कहानी मुझे आती नहीं है, तो मैं वहीं जाके मंदिर पर और भी बहनें सुनती हैं तो मैं उन्हीं के साथ सुनूंगी जाके। तो यहाँ मैंने घर पे जो पूजा करती हूँ वो मैंने कर दी है। और उसके बाद मैं अब जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर जाने अब थोड़ा दिन छोटे हो गए हैं, तो सुबह 5:30 बजे तक भी हल्का हल्का अंधेरा सा रहता है। तो ज़्यादा जल्दी जाने में थोड़ा अंधेरे की वजह से डर सा लगता है। अंधेरे में मतलब कि जाया ही नहीं जाता, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं मंदिर के लिए निकलने वाली हूँ। तो और जो मेरे साथ जाती थी मेरी बहनें वो बाहर आ चुकी हैं, उनका फ़ोन आ गया था कि आ जाओ। तो अब मैं पूजा के लिए निकल लूँगी तब तक। और अभी घर में सब सोए हुए थे, कोई भी नहीं जगा था। तो निकल चुके थे फिर हम मंदिर के लिए। और अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा था, इतना लेकिन इतना नहीं था कि जाया ना जाए। तो एक दो वाहन आ रहे जा रहे थे रोड पर, और कुछ दुकानें भी नहीं खुली थी अभी। तो हल्का सा अंधेरा था, तो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तो सुबह-सुबह यहाँ कितनी शांति है रोड पर। कुछ लोग जो घूमने वाले थे सुबह-सुबह टहलने वाले दिख रहे थे, और 1-2 लोग मतलब वाहन वगैरह चल रहे थे बस, और कुछ नहीं। चाय की दुकान वगैरह खुली थी, तो बहुत शांति थी। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि रोड पार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जी पहुँच गए थे हम मंदिर, और अब यहाँ करनी थी हमें पूजा। तो यहाँ और भी आती हैं पूजा करने वाली, तो वो लोग भी पूजा करते रहते हैं। हम पूजा करके वापस आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। और देखिए कितना दिन निकल आया। जब हम आए थे तो बहुत अंधेरा था। तो जी पूजा करके अब हम निकल चुके हैं घर, और अब बहुत दिन निकल आया है। तो जब हम आए थे तो हल्का हल्का सा अंधेरा था, लेकिन अब दिन निकल आया है। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली है अपने
सामान की, जो मुझे शाम को पूजा में रखनी है। तो उसके लिए मैंने सामान कुछ लिया है, तो कुछ मेरे पास था घर में। तो ये साड़ी थी, ये साड़ी मैंने ली थी। तो ये 2 साड़ी मैंने ली हैं, एक अपने लिए और एक पूजा के लिए। तो ये वाली अब दोनों 2 साड़ी हैं, अब देखो इनमें से कौन-सी रखती हूँ मैं पूजा के लिए, जो भी अच्छी लगेगी वो मैं रख दूँगी पूजा के लिए। तो इसके बाद ये का साड़ी है ना, बहुत सॉफ्ट है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, देखने में हल्की है, सादा है एकदम, ना कोई वर्क है। और इसका कपड़ा हल्का-हल्का शिमर के जैसा है कुछ, और बॉर्डर भी इसका थोड़ा बड़ा है उससे, और ये शाइनिंग में और बड़ी अच्छी सुंदर लग रही थी ये साड़ी। तो ये साड़ी मैंने केवल इसकी डिज़ाइन और कलर देख के ली, अच्छी भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि अच्छी ना हो। और देखने में अलग से सिल्क जैसी, और वैसे बहुत हल्की है काफ़ी, मतलब एकदम शिमर के जैसा कुछ ऐसा ही कपड़ा है इसका। सिंपल है, और कहीं-कहीं इसमें फूल के बूटे से बने हुए हैं। और ये वाली साड़ी, ये एकदम ही सिंपल है, इसमें बस छोटे-छोटे फूल पत्तियाँ सी बनी हुई हैं, और देखने में बहुत हल्की भी है और सिंपल है, कहीं कोई वर्क नहीं है, बस एक बॉर्डर के अलावा कोई भी वर्क नहीं है इसमें, और एकदम सिंपल है, डेली यूज़ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका ब्लाउज, ये शायद इसका ब्लाउज है। और ये अब देखते हैं, दोनों में से कोई एक साड़ी मैं पूजा के लिए रख लूँगी और एक ये मैं अपने लिए रख लूँगी। तो ये दोनों साड़ी मैंने ली थी, अब पूजा के लिए वो करवा चौथ पर ख़रीदी हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। और ये वाली जो साड़ी है, इसको मैं शाम को पहनने वाली हूँ पूजा में, जो शाम को मैं पहनूँगी। तो ये मेरे पास पहले की ही रखी हुई थी, जिसे मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, ब्लाउज वगैरह सब सिल चुका है इसका। ये मेरी बहन की शादी हुई थी कुछ दिनों पहले, तभी मैंने ली थी, और तभी ये तैयार होके भी रख गई, लेकिन पहनी नहीं थी मैंने, अभी ज्यों की त्यों रखी है। तो ये देखिए ऐसी लगेगी, कुछ ऐसी है, इसमें कुछ लहर लहर सी बनी हुई है, और बॉर्डर थोड़ा बड़ा है इसका। ये देखने में ऐसी है, देखिए, और शाम को पहनूंगी तब देखना कैसी लगती है। ये इसका ब्लाउज भी सिल के तैयार होके रखा हुआ है पहले से ही। और इसके बाद ये मैंने सामान पूजा के लिए लिया है, जो मुझे साड़ी के साथ में ही पूजा में रखना है। तो ये से कहते हैं करवा। तो ये करवा है, और ये सारा श्रृंगार का सामान है, जैसे कि सिंदूर है, महावर है, और ये कंघा, शीशा वगैरह, और ऐसे ही मतलब कि थोड़ा-थोड़ा सामान सब कुछ है, जो भी श्रृंगार में हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो भी होता है वो सारा ही सामान है इसमें। और इसके बाद में ये बिछुआ हैं कांसे के, तो इस बार मैं कांसे के ही बिछुआ पहनने वाली हूँ, और कांसे के ही मैं पूजा में रखने वाली हूँ। तो मैंने कांसे के ही बिछुआ लिए हैं इस बार, और इसमें थोड़े से नग लगे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इतनी दूर से, पर इसमें नग लगे हुए हैं। और जो मैं अपने लिए लाई हूँ वो एकदम सिंपल हैं, सादा हैं, उनमें कोई नग वगैरह नहीं है। तो इस बार मैंने कांसे के ही बिछुआ लिए हैं। और ये मैंने चूड़ी अपने लिए केवल मेहरून, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मैंने कंगन लिए थे, तो ये 2 कंगन लिए हैं मैंने बड़े वाले, जो कभी-कभी एक कंगन भी पहन लो, इनके आगे पीछे चूड़ियाँ लगा लो या बीच में लगा लो, तो ये अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 2 कंगन बड़े-बड़े लिए हैं। और इनका वर्क भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छे लगे थे, कहीं प्लेन और वैसे। और ये 6 कंगन एक जैसे हैं। तो ये मल्टी कलर में है, किसी भी साड़ी के साथ या किसी भी ड्रेस के साथ इनको पहन सकते हैं। तो ये 2 तो मैंने कंगन लिए, और इसके बाद मैं चूड़ियाँ लेके आई अपने लिए मेहरून कलर की। तो कहते हैं ना करवा चौथ पर या उस पे तो लाल या मेहरून चूड़ी ही पहननी चाहिए। तो ये मैं अपने लिए लाल चूड़ी लेके आई। ये थोड़ी सी मेहरून सी भी हैं, कुछ हल्की हल्की, और इसमें जो बिंदी बिंदी सी रखी हुई हैं वो अच्छी लग रही थी। तो और ये मैं पूजा के लिए रख लेने आई, जो पूजा की साड़ी और श्रृंगार है उसके साथ में ही। तो ये थोड़ी बड़ी हैं, और इनका कलर भी ऐसा ही है, कुछ हल्का गाजरी सा कलर है, और ये भी अच्छी लग रही थी।
तो ये मैंने पूजा के लिए लिए हैं और अपने लिए मैंने महरूम वाली चूड़ियाँ ली हैं। तो इसके बाद ये है एक गले में साड़ी के साथ पहनने के लिए नेकलेस। तो ये एकदम सिंपल है, मोतियों का बना हुआ है, हल्का फुल्का सा है और इसे किसी शादी वगैरह या किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हैं इसको। तो ये इसी तरह से इसी के साथ का एक ये मांग टीका है। ये इसके साथ तो नहीं था लेकिन इससे मिलता जुलता सा था, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा लगता है कभी कभी किसी फंक्शन पर छोटी मोटी पूजा वगैरह में पहन लो तो अच्छे लगते हैं ये। तो इस तरह से मैंने इनके साथ कानों के भी आए थे लेकिन वो मैंने रख दिए हैं, उनको मुझे पहनना नहीं है। तो फ़िलहाल जो पहनने वाली चीज़ें थी वो केवल मैंने वो ही रखी हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सब्ज़ी मैंने बनाने रख दी थी भिंडी की। और यहाँ सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बन कर देती हूँ बर्तन वगैरह साफ़। और खाना पीना मैं अभी बना के रख दूँगी सारा। और उसके बाद मुझे तैयार होना है, पूजा वगैरह करनी है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने शाम का समय है ये अब, तो शाम का खाना मैं अब जल्दी ही बना दूँगी। 4 बजे, पौने 4 या 4 बज रहे होंगे इस समय तक। तो मैं जल्दी लग गई थी किचन में, खाना वगैरह बना के फिर उसके बाद पूजा का सामान तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसको तैयार करके उसके बाद मैं करूँगी पूजा। इस बार कुछ दिनों पहले बारिश हो गई थी, इस वजह से इस बार के व्रत में ना तो बिल्कुल भी प्यास लगी है और ना ही भूख। तो जी यहाँ मैंने खाना वगैरह बना लिया, हलवा बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी और ये पूड़ियाँ मैंने पूजा के लिए सेक ली हैं। और ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन। तो यहाँ सब्ज़ी भी बन गई हैं और हलवा, और मैंने पूड़ियाँ अठावरी जो सेकी थी मैंने पूजा के लिए और पूड़ियाँ गौर के लिए। तो सबके लिए ही बना के रख दिया था खाना। तो फिर पूजा करने के बाद और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो जी यहाँ मैं हो चुकी हूँ अब तैयार पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद तैयारी करूँगी, पूजा का सामान वगैरह लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपनी साड़ी पहन ली है और इसके बाद मैं अपने बिछुआ और चूड़ियाँ वगैरह पहन लूँगी। तो जी यहाँ मैंने पहने हैं अपने बिछुआ। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब मैं लगा देती हूँ पूजा का सामान। तो सबसे पहले मैंने अपनी गौर को बिठाया है। यहाँ गेहूँ भी रख लेते हैं और चावल भी, तो मेरे पास गेहूँ नहीं थे इस समय, तो मैंने फिर चावल रख लिए। लेकिन अगर गांव में होती तो गेहूँ रखती। इस बार नहीं थे, पता नहीं कैसे, याद भी नहीं रहा, कुछ तो ध्यान भी नहीं रहा, नहीं तो सुबह मंगा लेती मैं गांव से। तो यहाँ मैंने 2 पानी के एक करवा और एक मैंने ठाकुर जी वाला लोटे को मैंने भर के रख लिया है। तो एक गौर का हो जाता है और एक पूजा करवा माता का। तो इस तरह से
मैंने दोनों भर के रख लिए हैं और इसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। और अब करती हूँ मैं पूजा पहले, फिर उसके बाद मैं सुनूँगी कहानी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उसे उन्हें देखकर विलाप करते हुए विराड़ती बोली कि वहाँ कि किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवटों के व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दिए दे दिया था, ये सब उसी के फल से हुआ है। अतः तुम 12 मास के चौथ के व्रत और करवा चौथ पर श्रद्धा और भक्ति विधि पूर्वक करो, तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन पूर्वक वीरावती ने वहाँ पे चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन्हीं के व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता से उठा के बोला करवा चौथ तो जी पूजा वगैरह मेरी अब यहाँ हो चुकी है। और इसके बाद में मुझसे गलती हो गई थी, पहले मुझे गौर का श्रृंगार करना था लेकिन वो मैं भूल गई थी। तो अब मुझे याद आया है, तो जो श्रृंगार का सामान हम पूजा में रखते हैं उसी से गौर माता का कर देते हैं श्रृंगार। तो वो मैं पहले भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अब बाद में इसका श्रृंगार किया है। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ करना गौर माता। लेकिन कभी कभी हो जाती है, भूल भी इंसान से ही होती है। तो यहाँ मैं अब अपना करवा पलट रही हूँ एक दूसरे से। तो वो गौर माता के लोटे से ही मैंने अपने करवे को अलट पलट किया है। और ये करवा हम ढककर ही पलटते हैं। रीज़न तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ गांव में जो मम्मी और दादी वगैरह जो भी सास वगैरह थी हमारी, वो सब जैसे पलटती थी वैसे ही हम भी करते हैं। तो देखिए चंद्रमा अब निकल आया है और मैं पहुंच गई हूँ ऊपर छत पर अर्घ देने। तो कहानी कह रही थी तभी निकल आया था। तो यहाँ मैंने अब दे दिया है अर्घ चंद्रमा को। और नीचे जाके अब मैं खाना वगैरह सबको खिलाऊंगी। तो अभी किसी ने भी, बच्चों ने भी नहीं खाना खाया था, ना ही पापा जी ने। तो इसके बाद मैं नीचे सबको खाना खिलाने के बाद अपना व्रत खोलूँगी। तो आज का वीडियो भी बस यहीं तक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, ओके बाय, राधे राधे।